सर्च किया है, ध्यान से सुनिएगा। तकदीर बनाने वाले कोई कमी न की, तकदीर बनाने वाले कोई कमी न की, किसी किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। आगे गौर से सुनिएगा पंटर भाई लोगों। भावी नहीं आए तब पैसे लग जाए तो अलग बात है। मैच में भावी नहीं आए फिर पैसे लग जाएं तो अलग बात है, लेकिन भाव आने के बाद भी कटिंग ना की तो ये गलत बात है। तो बिल्कुल ये गलत बात किए हैं कुछ लोगों ने, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किए हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपने भी वही गलती की है कि नहीं। लेकिन इस भाई का जो मेरे पास मैसेज आया वो मैं आपके संग सुना रहा हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं बोलता, ग्रुप के लोगों को डायरेक्ट बोलने से ऑडियो आवाज़ तेज़ हो जाती है, थोड़ी आवाज़ तेज़ है ही भगवान की दया से, कुछ और तेज़ हो जाती है तो पंटर भाई बुरा मान जाते हैं। मेरा मकसद आप लोगों को ग्रो करना है, आप लोगों को खोया हुआ पैसा वापस दिलाना है। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इस पंटर भाई के माध्यम से हो सकता है ऐसा कई कई लोगों ने गलती की है पास्ट में, हो सकता है आने वाले पास्ट में भी करें, इसलिए कृपया कम से कम गलती करें। इसलिए इस भाई को मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये भाई भी आई होप बुरा नहीं मानेगा, बीच बीच में ज़रूरी हो जाता है ऐसी बातें शेयर करने। इस भाई का मैसेज आया कोलकाता मैच के बाद, आज लॉस कट नहीं किया था, मुझे ऐसा लगा, या ऐसा लिखने वाला था, ऐसा आया मुझे रसीदा आया तो लगा मैच जीतेंगे। ये रसीदा मैं समझा नहीं क्या है, लेकिन एनीवे इसको लगा होगा, कोई बैट्समैन आया होगा तो, या बॉलर आया होगा तो लगेगा मैच जीतेंगे, पर साला फिक्सिंग बाट लगा गई। अब इसको आप क्या बोलोगे। 3 पैसे शायद था या 4 पैसे था, मैं भी सीट छोड़ के काम में लग गया था। 3 4 5 पैसे में अगर कोई बंदा का पैसा लग जाए तो आप क्या बोलोगे। जबकि मैंने क्या कहा था, मैं भी भगवान नहीं हूँ, मुझे भी हर बार ज़रूरी नहीं कि शुरू में पता लग जाता है, कई बार मुझे बाद में पता चलता है। ये ऑडियो मैंने डाला था 5 ओवर बाद, 5 या 6 ओवर के बाद। क्या बोला था बीच का, सही भाई दोनों बुक प्लस रखना, कोशिश करना बराबर ही बुक रहे, दोनों तरफ इक्वल प्रॉफिट रखना, ठीक है ना। पूरा शुरू में क्या बोला था मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, लेकिन जब बीच में मुझे कोई भी कारण से लगा, मैं आपको कई बार बोला हूँ, मैं ज्योतिष का करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन कई बार फेल भी होते हैं, कई बार पास भी होते हैं। अब इस भाई ने, पहले कैलकुलेशन की बता देता हूँ। कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा ही एक मैच हुआ था 27 अप्रैल 2022, यानी लास्ट आईपीएल को एसआरएच, ये कुंडली शनि की थी, कई बार बताया हुआ शनि हाई स्कोरिंग होता है और कभी कभी चेज भी हो जाता है। उसमें एसआरएच पहले खेला था, 196 रन बनाया था, और गुजरात यानी कल की टीम ही थी, गुजरात ने लास्ट बॉल में, उसने रशीद खान ने मैच जिता दिया था। 199 लास्ट बॉल में छक्का मार के रशीद खान ने मैच जिता दिया था। ये भी 5-7 पैसा का घोड़ा उड़ा था। लेकिन मैं आपको एंड का प्रिडिक्शन पहले करूं वो ज़्यादा बेटर है, या पहले लग रहा है कि हाई स्कोर है तो मैं आपको पहले बैटिंग का प्रिडिक्शन करूं। तो मैंने पहले बैटिंग यानी गुजरात का ही प्रिडिक्शन किया। गुजरात का आप लोगों ने किया, अच्छा काम किया। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब ये मुझे क्यों लग रहा है, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर इसके बारे में बताऊंगा, तो ये कभी वीडियो में शेयर करूंगा या बुक आएगी उसमें शेयर करूंगा। ऐसा कभी कभी होता है कि मैच पलटता है, लेकिन पलटेगा ही अगर बोलो मुझे पता होता है कि 100% पलटेगा, तो फिर मैं आपको बोलता कि 100 गुना खा लो, 50 गुना खा लो, 20 गुना खा लो, जिसकी जितनी कैपेसिटी। ऐसा नहीं बोला ना, आपको सिंपल बोला कि शाम का मैच ज़्यादा अच्छा है, शाम के मैच में, पंजाब वाले मैच में जीतने का चांस ज़्यादा है, इसलिए आप इसमें दोनों बुक प्लस कर लेना, सिंपल बात। लेकिन चलो कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, ये होता है। बुक की फिक्सर आपका माइंडसेट करवाता है। उसके पहले के मैच में 205 रन में पैसे हमने दिए, स्टेट मैच हो गया, राजस्थान स्टेट जीत गया, पैसे दिए, तो इस बंदे को लगा होगा कि जब स्टेट दिए हैं तो स्टेट भी लेंगे। जब पैसा स्टेट लगा है एक दिन पहले ही, तो पैसा स्टेट लेंगे। जब पहला दिन 200 रन चेज नहीं हुआ तो आज कैसे हो सकता है, वो भी ऑलमोस्ट पूरी बैटिंग लाइन जाने के बाद। तो देखिए लॉजिक वाइज आप गलत नहीं हो, लेकिन मैं कई बार बोलता हूँ क्रिकेट बैटिंग लॉजिक से नहीं चलता, कैलकुलेशन से चलता है। पंटर का, फिक्सर का अपना ही कैलकुलेशन है, उसका अपना एक बुक है, उसको पता है कि इस भाव में ये विकेट जाने के बाद इतने लोग सौदा काट देंगे और इतने % लोग वापस 10-5 पैसा वो सोचेंगे पड़ा रुपया है। पड़ा रुपया जिनके पास 100 करोड़ 50 है, बहुत सारे लोग इनके पास 100 करोड़ 50 करोड़ पड़ा रुपया है, वो जो पड़ा रुपया है उससे वो सोचते हैं और रुपया पड़ा लें। बोलता है ना, पैसा पैसे को खींचता है। तो किसी भाई के पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि सभी बैट्समैन चले गए, हैट्रिक ले लिया रशीद खान, अब क्या बचा है। अब छोटा सा ये रिंकू सिंह, मैं रिंकू सिंह की बात करूँगा, इसकी कुंडली बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देता हूँ।
पड़ा रुपया मतलब 1 करोड़ रुपया अगर किसी के पास पड़ा हुआ है, 50 लाख किसी का पड़ा हुआ है, या मैं लाख रुपया भी किसी के पास पड़ा हुआ है, तब वो सोचता है कि 3 पैसे में 4 पैसे में मार के 4,000 रुपया लूँ ना खर्चा पानी बुक से, कल तो पैसा दिए हैं, कम से कम 3,000 4,000 तो कवर करूँ। तो वो एक काटता नहीं है, बल्कि जो कटा हुआ सौदा है, अगर काट भी लिया होगा तो वो सोचता है एक पेटी 50,000 लगा कर ये पड़ा रुपया उठाऊं। तो ये जो पड़ा रुपया उठाने की आदत है, यही फिक्सर को पता है। तो वो हर बार ऐसा करेगा तो फिर हर बार तो लोग खाने लगेंगे, इसलिए वो एक मैच पहला ऐसा करवाता है जिसमें 200 रन स्ट्रेट जीत जाती है, और दूसरा ही मैच वो ऐसा करवाता है कि अब लो भैया पड़ा रुपया लेने जाओ, और 10 गुना 5 गुना 8 गुना पैसे वो वापस ले लिए आपसे। तो इसलिए बोलता हूँ सिस्टम से चलो। क्रिकेट बैटिंग कैलकुलेशन का गेम है, कुछ भी हो जाए, हो सकता है आपने स्ट्रेट पैसा दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मौका मिलेगा। आपको बार बार बोला हुआ कि फर्स्ट फेज, अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, 15 मैचेस तक फर्स्ट फेज होता है। फर्स्ट फेज मतलब फिक्सर का पूरा एक गेम प्लान होता है कि मुझे ऐसे ऐसे पैसे लेने हैं, इस 1 या 2 मैच में मुझे पैसे दे देने हैं, और इस पैसे में मुझे घुमा कर इस ढंग से लेना। उसका बाकायदा पूरा 70 गेम का ही उसके बाद चार्ट। ऐसा मत सोचना कि फिक्सर 15 मैच के बाद 20 मैच के बाद सो जाएगा। फिक्सर का तो काम ही एंड तक है, लेकिन एक टाइम के बाद उसको मजबूर बन जाता है वो पैसा देना। एक टाइम के बाद उसको जेन्युइन क्रिकेट, प्योर क्रिकेट, एनपीपी क्रिकेट कम से कम करके उसको करना पड़ेगा ही। नहीं तो ये खिलाड़ियों को जो करोड़ों रुपया दिए हैं वो नहीं देंगे, वो नेक्स्ट ऑक्शन में उसकी बोली नहीं लेगी, इसलिए इनको खेलना पड़ेगा। इसलिए आपको बार बार बताया हुआ है कि पहले फेज में पैसा मत दो। पैसा नहीं आए चलेगा, पैसा नहीं आए चलेगा, कोई बात नहीं। एक फेज लर्निंग का हम लोग पार कर लिए, लर्निंग फेज पार करने के बाद सेकंड फेज में आएंगे तो पैसा तो उसका बाप भी देगा, फिक्सर का जाएगा कहाँ। लेकिन पहले फेज में कम से कम बुक अगर प्लस बहुत ज़्यादा प्लस भी न रखते हो तो माइनस तो कम से कम मत रखो। माइनस काटना तो आपके हाथ में है। रिंकू सिंह 5 छक्के मार दिया, वो उसके हाथ में है। उसके जिस ढंग से आप अगर क्लिप देखोगे तो उसको बॉल ही उस ढंग से आ रही थी कि कोई भी मारता है, रिंकू सिंह नहीं बल्कि 11 नंबर आता वही मारता। रिंकू सिंह तो बाकायदा बैट्समैन है। जब इंस्ट्रक्शन है कि रन दो, इंस्ट्रक्शन है कि 5 पैसा का मार्केट ऊपर लाना है उसको, ये जरूरी नहीं कि हर वो जीत ही जाए। हो सकता है लास्ट मैच छक्का नहीं लगता, हो सकता है लास्ट मैच में कैच हो जाता, लेकिन बॉल इस ढंग से देके जानी है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मारना है। तो उसमें आप क्या कर लोगे? आप किसी खिलाड़ियों के, कई बार बोलता हूँ कि छक्कों के भरोसे अपनी ज़िंदगी क्यों जीते हो? ये सारे तो छक्के हैं, इनको इंस्ट्रक्शन है छक्का देने का तो छक्का देंगे, इंस्ट्रक्शन है छक्का मारने का तो छक्का मारेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं है तो ये नहीं मारेंगे। तो आप लेकिन अपना काम क्यों नहीं करते हो? आप अपना जो काम आपके हाथ में है, टैब का बटन दबाना, फ़ोन का बटन दबाना, ये तो आपके हाथ में है। लॉस कट करना तो आपके हाथ में है। आप अपना काम क्यों नहीं करते हो? मुझे अफसोस होता है कि आया हुआ पैसा नहीं कमा पाए कुछ, जबकि कुछ लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया। मैं इस भाई की बुक प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा हूँ इस भाई की। इस भाई ने लास्ट 5 मैच में इसने पैसा कमाया है कि आप देखोगे। आपकी अगर इस ढंग से बुक है तो आप सोचोगे कि हाँ नहीं ये नहीं है। मैं आपको कोशिश करूँगा टेलीग्राम में डाल दूँगा, अगर नहीं मिल रहा है तो। कई सारी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, इसलिए दिक्कत आ जाती है। हाँ, ये भाई ने कल के मैच में इस भाई ने कमाया है 15,000 रुपये। कल ये साली रात वाला मैच है। मैं रात वाला मैच में जो पंजाब वाला मैच है इसमें इसने कमाया 15,000 रुपये। उसके पहले जो कलकत्ता वाले मैच में इस बंदे ने कमाया 11,000 रुपये। चेन्नई और मुंबई का जो मैच था इस बंदे ने कमाया 7,000 रुपये। अगर आपके इस ढंग से इसकी 15,000 रुपये की हाफ लिमिट है, 15-20,000 रुपये की इसकी नॉर्मल लिमिट है। आपकी अगर इस ढंग से बैलेंस शीट है तो आप मोटा मोटी अगर इस ढंग से चल रहे हो, ज़्यादा हो जाए इधर उधर होकर के, तो समझ लो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। उसके पहले 11वें मैच में इसने दे दिया 11,000 रुपये, जो एक तरफा राजस्थान जीत गया था। उसके पहले इसने दे दिया था 13,000 रुपये, जो 121 रन का एनपीपी गेम हो गया था। तो कहने का मतलब 5 मैचेज में अगर इस ढंग से इसकी बुक 9,000 प्लस है, 5 मैच में इस बंदे ने कमाया नहीं खास, 9,000 रुपये प्लस है। ठीक है, आप अगर कमाए भी नहीं हो और इस ढंग से आपने दिया और वापस ले ली हो तो भी ख़राब नहीं है। 15 मैचेज में कहा ही गया कि पैसे कमाने पर फोकस मत करो, पैसे देने पर फोकस नहीं करना है। रिंकू सिंह की कुंडली जस्ट आपको जो लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उनको इंडिकेट करके एंड करता हूँ। ये एक रिंकू ने चमत्कार कर दिया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चंद्रकांत पंडित जो इनके कोच भी हैं, KKR के कोच भी हैं, उन्होंने कहा कि इन माई 43 ईयर कैरियर आई हैव नॉट सीन ए मिरेकल लाइक दिस। मैंने इस ढंग का चमत्कार कभी नहीं देखा। तो रियल में ये जो टाइम था 6:10 से लेकर 6:20 तक,
ये 10 मिनट का जो टाइम था, उस 10 मिनट का रिसर्च, ये चूँकि लास्ट ओवर 5 मिनट का होता है, एक ओवर 5 मिनट का एवरेजली होता है, तो वो जो 5 मिनट हैं, जो लोग ज्योतिष के स्टूडेंट है, चूँकि मेरी मजबूरी है, मैं अलग से रिसर्च का टॉपिक नहीं ले सकता, लेकिन जो लोग नए, बिल्कुल नए फ्रेश ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर हैं और जो क्रिकेट ज्योतिषी बनना चाहते हैं, उनको ये 5 मिनट 6:15 से लेकर, सॉरी 7:15 से लेकर 7:20 तक, या 7:15 से 7:25 तक का अपने उसमें देखोगे। रिंकू सिंह का जो डेट ऑफ बर्थ गूगल बता रहा है 12 अक्टूबर 97, उसमें क्या मैचिंग खा रहा है, क्योंकि टाइम हमको नहीं पता, तो हमको चंद्र कुंडली से ही जो निकालना पड़ेगा। इसका कुंभ राशि है, रिंकू सिंह का कुंभ राशि है, और नाम से भी तुला राशि है, तो शनि इसका डोमिनेंट है। कल शनि का ही स्टार था, शनि का ही नक्षत्र था, तो शनि के नक्षत्र में रिंकू सिंह ने उस 5-10 मिनट में कौन सा ऐसा ग्रह था, मेरे हिसाब से उसमें एक सेकंड, मेरे उस मंगल है, चंद्रमा आ रहा था। तो शनि चंद्रमा का दोस्त है, शनि बुध भी चंद्रमा का, शनि का दोस्त है, शनि बुध में चंद्रमा, ये तीनों मिलकर रिंकू सिंह के कैरियर में एक ऐसा माइलस्टोन ऐड कर दिए जो शायद इतिहास, जैसे युवराज सिंह के 6 छक्के से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल के 5 छक्के थे, क्योंकि युवराज सिंह ने तो वो चीज़ पहली इनिंग में बनाई थी। पहले इनिंग में विदाउट प्रेशर आप मार सकते हो, बना सकते हो, लेकिन सेकंड इनिंग में उतना ही टारगेट चाहिए, और 5 के 5 बॉल में भले ही वो बच्चा बॉलर हो, भले ही उसको कहा गया हो कि तुमको ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच बॉल या फुल टॉस बॉल डालना है, वो वही डाल रहा था, लेकिन फिर भी उस डिटरमाइंड से उस कंसंट्रेशन लेवल हाई करके मारना आसान बात नहीं है। तो जो लोग कुंडली रिसर्च करते हैं, वो लोग इस ढंग से पर्सनल कुंडली रिसर्च कर सकते हैं कि ये 5-10 मिनट कैसे थे रिंकू सिंह के, इसी ढंग से आगे वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जब जब ये टाइम आएगा रिंकू सिंह ऐसे ही अच्छा खेलेगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो गलती हम लोग आज कर रहे हैं वो कल नहीं करें, जो कल करेंगे वो परसों नहीं करें। मुझसे भी गलतियां होती है, लेकिन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ही जीवन है। थैंक यू वेरी मच। घंटी का बटन ऑन कर लेना। जो लोग ठीक ठाक लगे, जिंदा लोग हैं, वो लोग लाइक जरूर कर देना। टेक केयर, बाय।